क्योंकि वो हमारी अक्लों और समझों से बिल्कुल बाहर है, उसको समझना नामुमकिन है। क्योंकि खुदावंद कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो वो हमें अपने रूह से भरता है। ऐसा ही है। तो जब हम पूरे दिल से खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो हमें अपने रूह से भरता है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे एक मिनट के लिए और खुदावन को, और जिनके पास खुदावन का हथियार है और उसको आसमान की तरफ बुलंद करते हुए, और जिनके पास नहीं वो भी अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए अपनी आंखों को बंद करके हम इस बात को खुदावन की हजूरी में बोलेंगे कि खुदावन इस कलाम को जिसको तूने मेरे लिए रखा है, ये कलाम, ये हथियार जो आज मैं अपने संग लेकर आया हूँ, अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। और जब मैं इसको आपके रूह के द्वारा समझूं तो आप ये मेरे लिए बाइस से बरकत हो, ये मेरे घराने के लिए बाइस से बरकत हो। इस दुआ को करना शुरू करें और कहेंगे खुदावंद मैं इसको प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। जब मैं इसको सुनूं, क्योंकि मैं जब इसको सुनता हूँ तो मैं अपनी रूह की तरक्की करता हूँ। हम अपनी आवाजों को बुलंद करके एक मिनट के लिए इस बात के ऊपर दुआ करें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरी फैमिली के लिए है, आज का कलाम मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है, मेरी रूहानी जिंदगी के लिए है। हालेलुया। आपकी आवाज अगर मुझे नहीं सुनाई दे रही तो खुदावंद तक कैसे पहुंचे? अपनी आवाजों को अपने पेट से निकालें, अपने पेट से निकालें। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। जब मैं इसको सुनूं तो आप ये मेरी हर एक लाइफ की कमी को दूर करने वाला है। और मैं नहीं करके आपका रूह मुझे होकर बोले, और जो कलाम बाबा के रूह ने मुझे दिया है वो इस सब के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से इस को मांगता हूँ और बाबा देता हूँ। आमीन। और में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा, किसने लिया होगा? हाथ खड़ा करें। और आप में से बहुत सारों ने खुदा के रूह का तजर्बा भी किया होगा। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। आज जो खुदा ने मुझे आपके लिए कलाम दिया है वो ये है कि हम आज जानेंगे दो चीजों को। नंबर एक, जिस्मानी जिंदगी हमारी क्या है, और नंबर दो कि रूहानी जिंदगी हमारी क्या है। ठीक है, आपने मेरा साथ देना है। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ कि हम किस बारे में सीख रहे हैं। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी के बारे में। अब मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालिएगा रोमियो 8 बाब रोमियो 8 बाब में हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है जिस्मानी और रूहानी जिंदगी। रोमियो 8 बाब उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल्स को देखिएगा, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन
तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि जिस्मानी नियत क्या है? जिस्मानी नियत क्या है? मौत। क्या है? और रूहानी नियत हमारे लिए क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। और इसमें लिखा हुआ है खुदा के पाक कलाम में कि जो जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी जो जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं, वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जिस्मानी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम गुजार रहे हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो रूहानी है और हमारी लाइफ में वो है। खुदा के कलाम में लिखा है, 4 आयत जो मैंने पढ़ी उसमें लिखा है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए तो उन्होंने हमें बताया, और जब वो जाने लगे उन्होंने यानी इस बात को हमारे लिए शेयर किया, हमारे साथ कहने की जो बात उन्होंने की अपने कलाम के जरिए से कि हम रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो रूह के मुताबिक चलते हैं वो कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होते। और जब खुदा यीशु मसीह जमीन से आसमान पर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजता हूँ, यानी पाक रूह को। और जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिस्मानी होती हैं वो हमारी लाइफ में से जाती हैं। और जैसे कुरान के कलाम में हमने पढ़ा कि क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब जिस्मानी बातों के ख्याल में रहना क्या है वो हम देखेंगे, और उसके आगे लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है। और उसके आगे फिर जब हम जिस्मानी नियत के बारे में पढ़ते हैं, जिस्मानी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है इसलिए जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। तो खुदावन से दुश्मनी करना हमारे बस का नहीं कि है, नहीं है। तो हम खुदावन से दुश्मनी नहीं कर सकते क्योंकि जिस्मानी जिंदगी हम नहीं गुजारते। आपको पता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो जिस्म में है वो हम मर चुके हैं। लेकिन जब हम पानी से बाहर आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम नए सिरे से क्या हो चुके हैं? पैदा हो चुके हैं। हम नई मखलूक हैं, हम नए सिरे से, हम नई पैदाइश हैं। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और जब हम नई जिंदगी को लेते हैं तो फिर हमारे जिस्म के काम जो हमने गुजारे होते हैं पहले बपतिस्मा से पहले, तो वो हमारी लाइफ में से क्या होते हैं? जाते रहते हैं। और फिर हम जब नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, अगर जब हम नई चीज को लेके आते हैं, जैसे घर पर आप कभी भी कोई चीज नहीं लेके आते हैं, या सेल फोन आप डिब्बा पैक लेके आते हैं, या आप एलसीडी लेके आते हैं, उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर होती है ना। और उसमें लिखा होता है कि आपने इस चीज से इसको बचाना है, इस चीज से इसको बचाना है, इस चीज से बचाना है, ऐसे ही है। और जब हम खुदावंद के नाम से बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी को हासिल करते हैं तो फिर खुदावंद के कलाम में हमारे लिए एक न्यू इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक न्यू जो हदायत होती हैं, हमने उसको फॉलो करना होता है। और इस पे लिखा हुआ है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे हैं, जिस्मानी जिंदगी याद रखिएगा खुदावंद की शरीयत के ताबे हैं। क्योंकि जब मूसा को खुदा ने शरीयत दी थी तो खुदा ने कहा था कि अगर कोई गुनाह करता है, अगर कोई जैसे ज़नाकारी करता है तो वो उसके लिए क्या करे? बेहद बरे को कुर्बान कर दे। अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो वो बेहद बरे की कुर्बानी चढ़ा दे, तो वो उसका गुनाह क्या होगा? माफ किया जाएगा। तो ये जिस्म का गुनाह था, वो हमारे जिस्म की, जो हम जिस्म में गुनाह करते हैं, ये उसकी खलासी थी। लेकिन जब खुदावंद ने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा, तो हम जो बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श किया।
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, हमेशा की जिंदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपको पता है कि जब हम मरते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी में दफन किया जाता है, क्योंकि खाक है और खाक में ही चला जाएगा। लेकिन जो हमारी रूह है वो कहाँ पे जाएगी? आसमान पर। अगर हम रूहानी है तो वो आसमान पर जाएगी और खुदावंद के तख्त के सामने पहुंचेगी। और अगर एक छोटा सा मैं आपको स्नेह बताऊं जो मैंने तजर्बा किया अपनी लाइफ में, कि खुदावंद का जो हेवन है यानी जो उसका स्वर्ग है वो इतना खूबसूरत है कि जिसको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और खुदावंद जो अपने तख्त पे जो तख्त नशीन है वहां पे, उसके तख्त पे इतना जलाल है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और जब हम मुकाशवा को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हम उसके तख्त के सामने खड़े होकर क्या कहेंगे उसको? कदूस कदूस कदूस। तो वो सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है अगर हम रूहानी जिंदगी को गुजारते हैं। और जब हम रूहानी जिंदगी की बात करते हैं तो रूहानी जिंदगी के बारे में लिखा है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जब हम रूहानी जिंदगी को गुजारते हैं तो फिर जिस्म की बातें हमारे अंदर से जाहिर नहीं होती। और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूहानी जिंदगी हमारे लिए क्या है? रूहानी नीयत। अब रूहानी नीयत की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि रूहानी नीयत मतलब हमारी जो सोचने की, हमारी जो चीज़ों को समझने की चीज़ों को समझने की जो कैपेसिटी हम इसको कह सकते हैं, वो जो है वो रूहानी होनी चाहिए। हम एक चीज़ को रूहानी तरीके से समझें तो वो हमारे लिए जिंदगी और इत्मीनान है। आप देखिएगा कि खुदा के कलाम में जो मैंने पढ़ा रोमी 8 बाब में, इसमें लिखा हुआ है 9 आयत में इसमें पढ़ूंगा, लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब खुदावंद का रूह तो हमें बस जाता है और खुदावंद हमें अपने रूह को देता भी है। जब हम खुदावंद के लिए खुदा की हजूरी में जुटते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोजे रखते हैं, जब हम दुआएं करते हैं, तो वो अपने रूह को हमारे ऊपर देता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जो रूह उसने मुझे दिया है मैं उसकी कदर जानता हूं? क्या जो रूह उसने मुझे दिया है क्या उसको मैंने अंदर संभाल के रखा है? क्योंकि जब हम ग्रंथियों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जिस्म जो है वो खुदावंद का क्या है? मक़दिस है। और जब उसका मक़दिस हमारे अंदर है, जब हम उसका मक़दिस है तो उसका रूह हमें क्या होता है? बसा हुआ है। तो जब उसका रूह हमें बसता है तो हमें उस रूह की बात को सुनना है, उस रूह की बात के मुताबिक चलना है। और इसमें लिखा हुआ है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि जिसमें उसका रूह नहीं वो उसका है ही। तो फिर हमने क्या करना है कि खुदावंद के रूह को अपने लिए क्या करना है? लेना है। मैं आपसे अब जिस्म की बातों को शेयर करूंगा, जो जिस्म की बातें हमारे लिए हैं कि हमें उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना। तो आप मेरे साथ निकालिएगा गलीतियों 5 बाब, गलीतियों 5 बाब उसकी 19 आयत को पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 16 आयत को पढ़ूंगा। आप देखिएगा, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मोहताज नहीं हो। हमने इसमें पढ़ा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस्म जो है वो क्या करता है? रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ है। और जब हम रूह की बात को डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी रूह की बात को नहीं सुनते और जिस्म की बात को सुनते हैं, तो हम नुकसान उठाते हैं। और अक्सर बात
आपने ये तजर्बा किया होगा कि जो खुदावन का रूह कहता है या जो आग के अंदर रूह है, आपको पता है कि जब खुदावन ने आदम को बनाया तो उसके अंदर खुदावन ने क्या फूंका था? जिंदगी का दम फूंका था, यानी उसमें एक रूह को दिया था उसको और वो जिंदा हुआ था। मिट्टी का बुंदे में खुदा ने अपने रूह को फूंका तो वो जिंदा हुआ। यानी खुदावन ने हमें वो रूह दी है। और मैं आपको एक चीज और बताता चाहूँ कि जो हमारी रूह है वो कभी नहीं मरती। आपने खुदा के कलाम को पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जब जो लोग रूह की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते, जो जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं और गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जो स्पिरिट है यानी बॉडी वो हमारी जमीन पे रह जाएगी, लेकिन जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी रूह है, वो क्या होगी कि वो आसमान पर जाएगी, उसका हिसाब होगा। तो फिर हम किधर जाएंगे? अगर हम खुदावन की प्रेजेंस में जाना चाहेंगे, खुदावन की हमारे काम ऐसे होंगे, हमारी जिंदगी जमीन पर ऐसी होगी कि हमने रूहों को बचाया होगा खुदावन के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम हेवन में जाएंगे, यानी स्वर्ग में, खुदावन के स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया, वो काम जो खुदावन ने हमारे ज़िम्मे लगाया उसको नहीं किया, तो हम किधर जाएंगे? आग की झील में। और जब हम आग की झील में जाएंगे तो वहां पे खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पे हमारा बदन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जलेगा, यानी हमारी रूह आहिस्ता आहिस्ता जलेगी। यानी कह ले कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सदियों साल गुजरेंगे और हमारी सिर्फ इतनी सी फिंगर जलेगी। क्योंकि हमें एक एग्जांपल मिलती है खुदा के कलाम में लाजर की और लाजर उसके मालिक की, कि लाजर जो था वो हेवन में गया और जो उसका मालिक था वो किधर था? पाताल में, यानी आग में। और वो वहां पे कहते हैं कि बस लाजर को 1 मिनट के लिए भेजो मुझे, ताकि पानी का एक घूंट पिला दे ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो लगा ले साहब कि जो दोज़ख है वो कैसी है और जो जन्नत है वो कैसी है। और आगे जो मैं इसको पढ़ूंगा उन्हीं साइड में लिखा है, अब जिस्म के काम, अब जिन चीजों को हमने अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है, हमने उनको अपने जिस्म से काटना है, अपनी जिस्मानी जिंदगी से उनको अलग करना है, वो कौन सी है? अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच और इनकी माने। और खुदा का कलाम कहता है कि इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि बेशतर चेता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। अगर हमारी लाइफ में ये चीजें हैं तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर इसमें एक चीज भी अगर हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी जिंदगी में है, तो हम खुदा की बादशाही में नहीं रह सकते। क्योंकि हम नई मखलूक है और नई पैदाइश है। तो नई पैदाइश का मतलब है कि हम जब नए से पैदा हो चुके हैं तो फिर हमारे अंदर जो है वो नई चीज़ें आनी चाहिए। और मैं आपको बताता जाऊँ आगे जब हम पढ़ते हैं 22 आयत में तो लिखा होगा कि नई चीज़ें हमारे अंदर कौन सी होनी चाहिए और जिसम के काम जो हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए वो कौन सी। जैसे मैंने पढ़ा कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, लोग से झगड़ा है, हसद है, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, नशाबाजी, नाच है। और खुदा का रूह कहता है, खुदा का कलाम में लिखा है कि हम अगर उसके मुताबिक चलते हैं तो हम उसकी बादशाही के वारिस नहीं हैं। क्योंकि उसने तो हमसे मोहब्बत कर दी, उसने तो हमसे ऐसी मोहब्बत कर दी जो बयान से बाहर है। आज के दौर में आप किसी को कहेंगे ना कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक होता है। लेकिन खुदावन ने ऐसी मोहब्बत की है जो बेमिसाल, जिसको बयान करना हमारे लिए मुश्किल। हम ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि वो मोहब्बत लाजवाब, उस जैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। क्योंकि उसने भी मोहब्बत में हमें रचा है, हमें बनाया है, हमें तख्लीक किया है, हमारी ज़रूरत की हर एक चीज़ इस ज़मीन पर पैदा की है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों से और जिस मोहब्बत को उसने हमारे लिए किया उसको हम नहीं समझते तो फिर हम अंधेरे में चलते हैं, हम तारीकी में चलते हैं। क्योंकि जब हम मत्ती के इंजील उसके 5 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम दुनिया के नूर,
और जब हम खुदा के कलाम को और ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं नूर के बारे में, तो खुदा के कलाम में लिखा है अय्यूब की किताब में कि उसने हमें नूरों का नूर बनाया। वो नूरों का नूर है, लेकिन उसने हमें भी नूर ही बनाया। जैसा वो आप है, वो हमें भी वैसा बनाना चाहता है। और जिस्मानी जिंदगी में यही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में से जानी चाहिए। और जब हम रूहानी ज़िंदगी में आते हैं, तो रूहानी ज़िंदगी में नए सिरे से पैदा होने के बाद जो चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा है, वो मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो 5 वाक्य ही 22 आयत में लिखा है। मगर रूह का फल मोहब्बत। आप देखें कि खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की, और अब रूह का फल भी जो पहला है वो मोहब्बत है। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल और परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, अगर हम इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो हम एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो फिर वो जो मरने के बाद हमारी ज़िंदगी है, वो हमारी इंतज़ार में है कि हम कब उसमें चलें, क्योंकि उसने खुदा के कलाम में लिखा कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। और अगर वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, अक्सर बात लोग अपने मुंह के बोल से भी अपने लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कर बैठते हैं। अब आप देखें तो खुदावंद ने कहा कि हमेशा की जिंदगी का वारिस मैंने तुझे ठहराया है। तो अगर उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया है, तो क्या हम उससे दस्तबरदार हो सकते हैं? क्या हम उसमें नहीं जा सकते कि अगर उसने बोल दिया है, जो उसने बोला है वो करता है। अगर उसने अपने बंदा एलिया को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू जा और उस बादशाह को कह के वो अपने जो उनके देवता थे उनसे दुआ करे तो आग उस कुर्बानी के ऊपर आए, तो वो नहीं आई। और खुदा ने कहा कि तू दुआ करेगा तो वो आएगी, तो वो आएगी। और वो ऐसी आग थी कि जिसने सब कुछ राम कर दिया था। तो ईमानदार की जो दुआ है, जो एक रूहानी बनने की दुआ है, मैं आपसे एक छोटी सी टेस्टमनी अभी शेयर करूंगा। मैंने 2015 में बपतिस्मा लिया पानी का, लेकिन उस टाइम मैंने इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरी लाइफ जो थी वो जिस्मानी थी। और जिस्मानी लाइफ मेरी एक ऐसी लाइफ थी कि जिसमें मैं हर इतवार रेगुलर चर्च को जाता था, लेकिन जब चर्च जाता था और चर्च से बाहर आ जाता था, तो चर्च में जो सुना था वो कहाँ पे था वो याद था। मेरी ये लाइफ जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और तकरीबन 1 से 1.5 साल मैंने शायरबानी में शामिल नहीं होता था, और मेरे वालिद साहब कहते थे कि तुम शायरबानी में शामिल क्यों नहीं होता। मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मेरी लाइफ में से जानी चाहिए, और मैं उनको कहता कि वो जिस तरह की चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ में से जाएंगी तो मैं फिर शायरबानी करूँगा। क्योंकि जब हम करंथियों को पढ़ते हैं, पहले करंथियों को, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो नामुनासिब तौर पर उसके बदन और उसके लहू में शामिल होता है वो उससे सजा पाता है। तो जब हम नामुनासिब तौर पर उसमें शामिल होते हैं तो हम सजा पाते हैं। तो मैंने ये बात पढ़ी थी और मैंने इसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई किया। मैंने कहा मैं तब तक शायरबानी नहीं लूँगा जब तक मैं बिल्कुल ठीक तरह से रूहानी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करूँ। लेकिन 1 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, वो काम तो मेरी लाइफ में से जा नहीं थे, लेकिन अबलीस के अटैक जो थे वो ज़्यादा होना शुरू हो गए। और जब अटैक ज़्यादा शुरू होना हो गए तो फिर माइंड में से वो जो खुदा का कलाम था जिसको मैंने पढ़ा हुआ था कि नामुनासिब तौर पर अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो सजा पाते हैं, तो वो कलाम तो ज़हन से निकल गया और दुनिया भर के काम और फिर हर इतवार अगर शायरबानी हो तो शायरबानी में शामिल हो जाना। तो ये लाइफ थी। लेकिन खुदावंद का मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर मैंने नामुनासिब तौर पर उसमें शामिल होता था, लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी मांग लेता था कि खुदा माफ़ कर दे, अभी मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ, जो गुनाह मेरे हैं उनको माफ़ कर दे, लेकिन जो आगे मैं नहीं करूँगा इनको, मैं इनसे पूरी तरह रह नहीं पाता। तो ये दुआ करने के बाद शायरबानी में शामिल हो जाना, और वो इतना महान खुदावंद है, उसने मुझे सजा नहीं दी। और जब मैं उसके सामने इकरार करता और उसने मुझे माफ़ कर देना, फिर दोबारा वही दुनियादारी के काम
फिर इतवार आना, फिर माफ़ी मांगनी, फिर अगले, फिर इतवार, फिर ऐसे ही मेरी लाइफ गुजरी। और मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था तो खुदा का रूह मुझे कह रहा था कि अपनी टेस्टमनी लाजमी शेयर करें, कि मेरी टेस्टमनी से शायद आप में से कोई उस ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा था, वो चल रहा हो और समझ तब्दीली आ गई लाइफ में। तो कुछ टाइम गुजरा, 2019 आया मेरी लाइफ में, और मैंने जो मैट्रिक थी वो क्लियर की। मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, कॉलेज है, दुनियादारी में आ गया। दुनियादारी में आए तो ऑटोमेटिकली जो माइंड था वो लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। लड़कियों की तरफ मुतवज्जा ऐसा हुआ कि वो उनके साथ ऐसा था कि जब हम खुदावन से दूर होते तो ये चीज़ें हमारे ऊपर अटैक करती हैं। और जब ये अटैक करनी शुरू हुई तो मेरा एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, और वो लड़की ने, वो दुबैया थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं 1 मंथ प्रेयर करूँगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2019 अक्टूबर के स्टार्ट में। उसने कहा कि आप भी प्रे करें और मैं भी प्रे करूँगी, अगर खुदावन ने आपको मेरे लिए रखा है तो वो मेरे ऊपर जारी करेगा और आपके ऊपर भी जारी करेगा। मैंने कहा ठीक, क्योंकि मेरी प्रेयर लाइफ उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की उसकी थी। मैंने पूरा महीना दुआ किया। 31 अक्टूबर आया, कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं। खुदावन बोल ही नहीं रहे, खुदावन कलाम ही नहीं कर रहे, खुदावन मुझे दिखाई नहीं दे के वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि हमारी जिंदगी अक्सर बात वहाँ पे रुक जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा ये अच्छा लाइफ पार्टनर है, यहाँ तक जिंदगी बस। लेकिन जो असल में खुदा ने हमारे लिए हमारा मकसद रखा है वो अर्शादियात को पूरा करना। और मैं खुदा का थैंक्स करता हूँ। 31 अक्टूबर को जैसे मैंने उसको बताना था कि मुझे खुदा ने ये दिखाया या मुझे नहीं दिखाया, और अबलीस ऐसा था कि वो मेरे जहन में डाल रहा था कि अगर वो कुछ शेयर करेगी तो आप तो भी उसको ना अपनी तरफ से कहानी बना के ना सुना देना। तो 31 अक्टूबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया उस लड़की से, लेकिन 31 अक्टूबर मेरे लिए इतनी ब्लेसफुल थी कि जिसको मैं बयान नहीं करता, और आज तक वो दिन मुझे कभी भूला नहीं। मैंने उस लड़की से, उस बहन से बात तो नहीं की, लेकिन खुदावन ने मुझे वो नहीं दी, लेकिन खुदावन ने मुझे अपना रूह दे दिया। और उसने अपना रूह उंडेला, और रूह उंडेलने के बाद उसने मुझे अपनी गैर जुबान से भी दिया। और खुदावन का शुक्र है कि उस दिन से आज का दिन है, कभी मेरी लाइफ में ये ख्याल नहीं आया कि ये लड़की बहुत अच्छी है और इससे रिलेशनशिप करना चाहिए। और मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बता रहा हूँ कि मैंने 16 दिसंबर 2019 से फास्टिंग करनी शुरू की है, और 2020 मैंने फुल ईयर फास्टिंग की है, और 2021 में भी मैं अभी तक फास्टिंग, और आपके सामने आज भी मैं फास्टिंग नहीं खड़ा हूँ। और आपके बीच में आने से पहले जब एक नई भाई से बात हुई थी, तो नई भाई से बात करने के बाद भी तब से मैं मुसलसल फास्टिंग और प्रेयर में था कि खुदावन मुझे वो कलाम देना जो वहाँ की लोगों के लिए जो चाहता है कि उनको बस हो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो ख्वाहिश थी वो जिस्मानी थी, वो ख्वाहिश तो जिस्म से चले गए, लेकिन अब जो ख्वाहिश है वो ये है कि खुदावन का रूह अगर मेरे अंदर है तो उसको डेवलप होना चाहिए। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे 2020 में ऐसे बड़े बड़े तजर्बात करवाए हैं जो मेरी सोच से बिल्कुल बाहर थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन तजर्बात को अपनी लाइफ में कभी करूँगा, क्योंकि मैंने कभी किसी की लाइफ में वो तजर्बात होते नहीं देखे। अक्सर बात होता है लोगों की लाइफ में एक तजर्बा हुआ ना, आपको याद है कि आपको याद होगा कि बहुत सारे फॉरेनर्स को सुना होगा, जब कोई फॉरेनर आता है ना तो वह जो आके खुदा के कलाम को शेयर करता है तो वो अपने तजर्बा को भी शेयर करता है कि मैं हेवन में गया और मैंने हेवन की चीज़ें देखी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने 2020 में इतने बड़े एक्सपीरियंसेस करवाए हैं कि खुदा ने अपने नए यरूशलेम को भी मुझे दिखाया। और नया यरूशलेम एक ऐसा यरूशलेम है कि जिसमें जब हम जाएंगे हम शौक होंगे कि वो सच में खुदावन का ही है, और खुदावन ने ऐसा उसको बनाया है जो बिल्कुल बयान से बाहर है। जब भी मैं उसके बारे में अपने स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ या अपने स्पिरिचुअल फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ
तो खुदावंद का रूह उसी टाइम छूना शुरू करता है, क्योंकि वो एक स्वर्गीय चीज़ है, एक हेवनली चीज़ है। और जब इस हेवनली चीज़ हम देखते हैं तो वो हमारे लिए बाइस से बरकत होती है और वो अपने रूह को हमारे ऊपर रुपया हमेशा। तो ये याद रखिएगा, जब हम रूहानी जिंदगी में और जब मैंने रूहानी जिंदगी गुजारनी शुरू की तो मैंने तजर्बात को, खुदावंद के तजर्बात अपनी लाइफ में किए। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जो जिस्म के काम यहाँ पे लिखे हैं वो मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी लाइफ का सच में हिस्सा नहीं। मैं आपको बताऊँ तो इस जिंदगी में रहते हुए, इस बॉडी में रहते हुए हम अपने हेवन में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम स्वर्ग में जाने की तैयारी इसी जमीन पर करते हैं। आपने बहुत सारे खादम से सुना होगा कि खादमीन कहते हैं कि आपने यहाँ पे तैयारी जो करनी है वही आपको वहाँ पे क्या लेके जाएगी। तो जब आप यहाँ पे तैयारी करोगे तो वहाँ पे जाओगे ना, लेकिन यहाँ पे जब तैयारी ही नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? और जब हम वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? और खुदा के कलाम में जो मैंने अभी पढ़ा फिलिपियों में, रोमियों में, और खुदा का बता पलूस बड़ी खूबसूरती से इसको बयान करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि आप देखें कि खुदावंद अब हमें क्या वो चाहता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा पूरा जिस्म, ये खुदावंद के लिए इस्तेमाल है। और जब ये खुदावंद के लिए इस्तेमाल होता है, आपको याद होगा कि खुदावंद ने जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो वो पतरस के पास गए, वहाँ पे खुदावंद कलाम सुना रहे थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से वो निकल के कश्ती में बैठे और कश्ती में उन्होंने कहा कि मुझे पतरस को उन्होंने कहा कि मुझे तेरी कश्ती को इस्तेमाल करना है ताकि मैं क्यों कलाम सुना सकूँ। तो जब उसने उसको डेडिकेट किया, यानी उसने जब उसको दिया कि हाँ तो सुना ले, तो जब उसने सुनाया तो ये याद रखिएगा कि उसको खुदावंद इतना ब्लेस किया कि खुदावंद उसको, पतरस सारी रात कोशिश करता रहा कि मछलियाँ पकड़े, लेकिन नहीं पकड़ पाया। लेकिन खुदावंद ने जब कहा कि इस कश्ती को तू गहरे में ले चल, तो जब वो गहरे में ले चला, जब उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जब उसने हदायत को फॉलो किया, जब उसने खुदावंद की बातों को फॉलो किया, तो जब वो गहरे में लेकर गया तो इतनी मछलियाँ उसके पास आ गई कि उसको दूसरे मछलियों को बुलाना पड़ा, लेकिन उनके पास भी इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कश्तियाँ डूबना शुरू हो गई। तो यही बात है कि जब हम अपने जिस्म को, अपने मुंह को, अपने हर एक जिस्म के पार्ट को खुदावंद के लिए डेडिकेट करते हैं, खुदावंद के लिए दे देते हैं, तो वो फिर हमें बरकत देता है। और ये याद रखिएगा कि जब हम खुदावंद को अपना समर्पण देते हैं, यानी अपना कह लेंगे बलिदान देते हैं, यानी जब हम अपने आप को कंप्लीट तौर पर डेडिकेट कर देते हैं खुदावंद का, तो खुदावंद ऐसे काम हमारी जिंदगी में करता है जो बिल्कुल हमारी सोच से तो बाहर होते हैं, लेकिन जो देखने वाला होता है उसकी सोच से बिल्कुल बाहर होते हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ, अक्सर बात हम लोग कलाम को सुनते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार जो मैंने कलाम सुना है